से ही ले रही हूँ सम, ARR का सम है, ठीक है। फर्स्ट आई एम राइटिंग द डिटेल्स। सो दे हैव गिवन परचेज प्राइस ऑफ मशीन्स, ₹6 lakhs, वर्किंग कैपिटल 3 lakhs, उसके बाद यूजफुल लाइफ ऑफ ईच मशीन, ये एक मशीन के लिए दिया है, तो आगे और तीन कितने मशीन है वो दिया है सब में। यूजफुल लाइफ is 5 years. Estimated salvage value 1 lakh at the end of life. Tax rate 30%. And depreciation method is SLM. मतलब फिक्स्ड परसेंटेज पे डेप्री वो माइनस होता जाएगा, ठीक है। नाउ अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स दिया हुआ है। नाउ दिस इज दे हैव गिवन अ टेबल। तो अभी 3 मशीन है, उसमें से मैं एक सॉल्व करूंगी, बाकी के 2 मशीन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एंड 5 years, ठीक है। X Y Z 3 they have given. अभी this is EBDT given for all these years, ठीक है। ₹3 lakh, ठीक है। तीन मशीन दिए हैं, हर एक का उन्होंने दिया हुआ है परचेज प्राइस, दिस इज सेम। यहाँ पे जो डिटेल्स दिए मैंने, तो ये हर एक मशीन के लिए सेम है, दिस इज फॉर ईच मशीन। तो परचेज प्राइस, सैल्वेज वैल्यू, टैक्स रेट सब दिया हुआ, ठीक है, कर सकते हैं अभी। सो वी आर सपोज टू फाइंड आउट which they are asking us suggest which of the above machine should be purchased on the basis of ARR। तो ARR जिसमें सबसे ज्यादा रहेगा उसको हम एक्सेप्ट करेंगे। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, तो रिटर्न ज्यादा आ रहा है हमको वो मशीन एम्प्लॉय करके, राइट। टाइम वैल्यू वगैरह इसमें हमें कुछ भी अभी नहीं लेना है, सिर्फ हम कैश और इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालते हैं इसमें, बराबर, राइट। तो सबसे पहले आई विल सॉल्व फॉर मशीन X, Y एंड Z, यू कैन डू। क्या करूंगी सबसे पहले अभी फॉर कैलकुलेटिंग ARR, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप दैट आई डू? अर्निंग आफ्टर टैक्स, राइट ना, ओके। कैसे निकालेंगे अर्निंग आफ्टर टैक्स? आई नीड ऑल द ईयर्स फर्स्ट। अभी क्या करूं बोलो? EBDT दिया हुआ है मेरे को, स्टार्टिंग पॉइंट। इजी वाला मैं करूंगी, फिर डिफिकल्ट वाले तुम करो। लेस what will I subtract now? Depreciation. ओके, अभी डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे बोलो? SLM बोला हुआ है, राइट। हाउ विल यू फाइंड आउट द डेप्री? ओपनिंग कितना है? 6 लाख। हाँ, सैल्वेज कितना है? 1 लाख डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ 1 लाख, 5 लाख बाय 5 1 लाख, डेप्रिसिएशन 1 लाख है।
रेट थोड़ी दिया है हमें, हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा ना। सो 1 लाख राइट। अभी क्या आएगा, अर्निंग बिफोर टैक्स 4 lakhs, सॉरी 2 lakhs 2 lakhs। अभी क्या माइनस करूंगी, ईबीडी टैक्स 30% है, 30% ऑफ 2 lakhs इज 60,000। बचा कितना, व्हाट इज दिस 1,40,000 राइट। बस मेरा सम तो हो गया, मेरा सब में सेम ही आएगा राइट। ओके अभी क्या करूंगी, तो एवरेज इन्वेस्टमेंट मेरा कितना रहेगा, ये 140 को इंटू 5 करूंगी, दिस विल बी 7 lakhs। वो डिवाइड करके सेम ही चीज आएगी, मेरे को एवरेज निकालना है डिवाइडिंग बाय नंबर ऑफ इयर्स, सो आई कैन जस्ट कीप इट 140, नो इशू देयर राइट ना। तो एवरेज ईएटी मेरा आ गया 1,40,000। अभी मेरे को एवरेज इन्वेस्टमेंट भी निकालना है, कैसे निकालेंगे, कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं इसमें, वो वाला। तो हाफ ऑफ ओपनिंग कितना है हमारा 6 लाख, लेस सैलवेज 1 लाख, प्लस सैलवेज 1 लाख, वर्किंग कैपिटल 3 लाख है मेरे ख्याल से, यस राइट। कितना आ रहा है बोलो मेरे को, दिस विल बी हाफ ऑफ 5 लाख, तो 2,50,000 प्लस 4 lakhs 6,50,000। 4 plus 2 आया। अभी निकालेंगे ना ARR, एवरेज EAT, दिस इज हाफ ऑफ ओपनिंग लेस सैलवेज वैल्यू प्लस सैलवेज प्लस वर्किंग कैपिटल, एवरेज EAT अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100, तो 140 अपॉन 650 इंटू 100 कितना आ रहा है बोलो, पॉइंट, हाँ तो 54, कभी भी राउंड ऑफ करके नहीं बोलते मेरे को, 53854 बोलो ना। दिस इज माई ARR, सो दिस इज फॉर मशीन X, Y और Z का निकाल सकते हैं आप लोग, निकालिए। ठीक है, सो अभी कल हमने जो ये नॉन टाइम वैल्यू वाले मेथड्स देखे, उसमें फर्स्ट ARR, व्हाट वाज द सेकंड वन, पे बैक पीरियड, सेकंड मेथड अभी लेना है। अभी नाम से क्या पता चलता है, पे बैक पीरियड मतलब द अमाउंट ऑफ टाइम, दिस इज रिलेटेड टू टाइम you will need to cover the cost of your entire project, right? So this will be in years, years में आता है हमेशा payback period का आंसर, right? Years in which entire cost of project is covered. मतलब मैंने जितना इन्वेस्ट किया वो कॉस्ट मेरी रिकवर हो गई, दैट इज पे बैक पीरियड। समझ में आया, तो पे बैक पीरियड है क्या, मेरे को इन शॉर्ट वो टाइम पीरियड निकालना है जिसमें मेरी कॉस्ट नील हो जाएगी। मतलब मैंने अभी सपोज 10 करोड़ इन्वेस्ट किए, अभी ये मेरा खर्चा है राइट, इसको रिकवर कैसे करूंगी, पैसा कमा के, इनफ्लो निकाल के कैश फ्लो, तो ऐसे कितने साल मेरे को कितना कैश फ्लो लाना पड़ेगा जिससे मेरी सारी कॉस्ट नील हो जाए, तो वो साल कितने लगेंगे, दैट इज माई पे बैक पीरियड। समझ में आया, ठीक है। तो अभी हेडिंग दो पे बैक पीरियड, जस्ट राइट दिस डाउन शॉर्ट में। अभी इसमें कैश इनफ्लो का मतलब इसमें लेना है EAT, मतलब अर्निंग आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन। इसको बॉक्स करके अंडरलाइन करके लिखो। अभी ये कैसे करना है मैं बताती हूँ।
सो इन शॉर्ट दिस इज प्योरली रिलेटेड टू कैश इनफ्लो आउटफ्लो, तो डेप्री वी कैनॉट टेक। ठीक है, अभी उसका एडजस्टमेंट कैसे करना है ना बताओ, जस्ट राइट दिस डाउन फर्स्ट। फॉर्मूला फॉर पे बैक पीरियड इज सिंपल, आउटफ्लो अपॉन इनफ्लो। तो इसको कैसे लिखेंगे, इनिशियल कैश आउटफ्लो, पहला जो तुमने आउटफ्लो किया एक खट्टी जितना पैसा गया, इनिशियल कैश आउटफ्लो अपॉन एनुअल कैश इनफ्लो। दिस इज योर पे बैक पीरियड। तो इनिशियल कैश आउटफ्लो जितना हो डिवाइडेड बाय हर साल आपका कितना नेट एनुअल कैश इनफ्लो हो रहा है वो। अभी दिस विल बी इन केस ऑफ इक्वल इनफ्लोज, राइट, बिकॉज दिस विल बी सेम फॉर एवरी ईयर ना, चेंज नहीं हो रहा है। प्रॉब्लम कहाँ आएगा, जब मेरे कैश इनफ्लो हर साल चेंज होंगे, तो उसके लिए दूसरा फॉर्मूला। सो व्हेन इनफ्लोज आर अनइक्वल, क्या करना चाहिए अनइक्वल इनफ्लो रहेगा तो, अभी ये फॉर्मूला तो हम नहीं लगा सकते बिकॉज कैश फ्लो मेरा चेंज हो जाएगा, तो अभी आएगा गंदा वाला फॉर्मूला। सो राइट डाउन पे बैक पीरियड now there will be a new concept here called CFAT, again backbone of FM. CFAT is cash flow after tax. अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, कैश फ्लो जो हमने लिखे जो निकालते हैं उसका पहले क्यूमुलेटिव कैश फ्लो निकालना पड़ेगा। क्यूमुलेटिव मालूम है, अभी एट एवरी स्टेज यू गो ऑन एडिंग द प्रीसीडिंग ईयर्स कैश इनफ्लो। तो क्यूमुलेटिव कैश फ्लो निकाल लेना है, विच इज ये अपना CFAT जो आपका आया उसको ऐड करते करते क्यूमुलेटिव का एक और कॉलम बनाना पड़ेगा। ठीक है, सो अभी पे बैक पीरियड का अच्छी जगह लगेगी यहाँ फॉर्मूला लिखने के लिए। सो राइट डाउन ईयर up to which मैं शॉर्ट में लिख रही हूं क्यूमुलेटिव कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। तुम CCFAT लिखोगे तो भी चलेगा अगर तुमको रेफरेंस से याद रहेगा तो, इज लेस देन टोटल कैश आउटफ्लो। पहले ये इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। प्लस ये फॉर्मूला ऐसे लिखो, बहुत बड़ा एक लाइन में नहीं आएगा, प्लस टोटल कैश आउटफ्लो लेस cumulative cash flow after tax of the year in which cumulative CFAT is less than total cash outflow upon CFAT, cash flow after tax in the next year following the year for which cumulative CFAT is considered in numerator। मतलब ऊपर जो ये CFAT तुमने लिया वो। अभी इसका लॉजिक सिंपल है, दिखने में फॉर्मूला डरावना लगता है बहुत। सपोज मैंने इन्वेस्ट किए 10 करोड़, एकदम सिंपल एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करती हूँ, और मेरे को कितने साल लगेंगे मेरी कॉस्ट रिकवर करने में, ये मेरे को ढूंढ के निकालना है। तो सपोज मैंने लोन लिया है 10 करोड़ का, तो मेरे खर्चे में माइनस करूंगी, मेरे सारे इनफ्लो निकाल लूंगी। अनइवन इनफ्लो आएंगे, जरूरी नहीं है इवन ही आए। सो क्या बोला है,
ईयर अप टू विच द क्यूमुलेटिव CF80, क्यूमुलेटिव मतलब अभी मैं क्या सपोज 5 साल का किया मैंने कैलकुलेशन, तो एट द एंड ऑफ 5 ईयर में हर साल में ईयर 1, सेकेंड ईयर में ईयर 1 एंड 2, थर्ड में 1 2 3, फोर्थ में 1 2 3 4 और फिफ्थ में टोटल, ऐसे मैं क्यूमुलेटिव CF80 निकालते जाऊंगा। जो अभी अपन EAT निकाल रहे थे उसको अगर मैं 5 साल का ऐड करते जाऊं, फॉर एग्जाम्पल ये 140, सेकेंड ईयर में 140 प्लस 140 कितना हो जाएगा 280, फिर 280 में फिर से 140 ऐड करेंगे, ऐसे क्यूमुलेटिव मतलब पीछे का एक एक ऐड करते जाना, ये कर लेना है ताकि मैं नेट ये साल में मेरा टोटल पीछे से जब से मैंने कॉस्ट इनकर की मेरा इनकम कितना आ रहा है, ये समझ में आया। सो अभी क्या, ईयर अप टू विच क्यूमुलेटिव कैश फ्लो आफ्टर टैक्स इज लेस देन टोटल कैश आउटफ्लो, मेरे को सिंस ईयर्स में निकालना है तो सपोज 10 करोड़ मेरी कॉस्ट थी, एक साल में मेरी 9 करोड़ 99 लाख ऐसे कुछ तो भी आया, दैट इज द ईयर इन विच माई CF80 इज लेस देन टोटल कॉस्ट, बिकॉज नेक्स्ट ईयर में उससे ज्यादा मेरा इनकम है तो उसको मैं कंसिडर नहीं कर सकती बिकॉज इट मीन्स माई कॉस्ट हैज बीन रिकवर्ड। 10 करोड़ से ऊपर अगर मेरा कैश इनफ्लो गया मीनिंग मेरा कॉस्ट रिकवर होके अभी मैं प्रॉफिट में जा रही हूँ, तो वो साल लेके मेरे को कोई फायदा है क्या, पे बैक हो चुका, पे बैक इज रिकवरी, राइट। तो मेरे को वो साल चाहिए जब तक मेरा क्यूमुलेटिव कैश फ्लो आफ्टर टैक्स इज लेस देन माय टोटल कैश आउटफ्लो, दिस इज कैश फ्लो आफ्टर टैक्स मतलब इनफ्लो है, कंफ्यूज नहीं हो। तो क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो मेरे पहले के आउटफ्लो से कम, कौन से साल में है, कम मतलब नियरेस्ट वैल्यू, कम पीछे के सारे ही सालों में रहने वाले, तो जो साल में वो ज्यादा गया उसके पिछले वाला साल, तुमको अगर एक साल में वो 9 करोड़ है और अगले साल में 11 करोड़ है तो आई विल टेक दिस ईयर बिकॉज उसमें वो कम है, सिंपल। मतलब इतने साल तो मेरे को मिनिमम लग रहे हैं उस कॉस्ट तक आने के लिए, बिकॉज मैं ये साल लूंगी मतलब मेरी कॉस्ट रिकवर, सो आई कैन नॉट से कि सपोज दिस इज 5th ईयर 6th ईयर, आई कैन नॉट से 6 साल लग रहे हैं मेरे को, इनके बीच में कोई तो भी पीरियड रहेगा 5 और 5वें और 6ठे साल के बीच में, वो मेरे को ढूंढ के निकाल, ये समझ में आया यहाँ तक। सो 5th ईयर ले लेंगे प्लस आई हैव टू फाइंड आउट हाउ मेनी एक्स्ट्रा मंथ्स बिटवीन द 6th ईयर, उसके लिए ये कैलकुलेशन नीचे का, तो जिस साल में नियरेस्ट में गई कॉस्ट रिकवर करने के लिए वो साल, प्लस अभी क्या बोला यहाँ पे, टोटल कैश आउटफ्लो जितना मेरा हुआ, सपोज ये 10 CR, ठीक है, लेस क्यूमुलेटिव CF80 ऑफ द ईयर इन विच क्यूमुलेटिव कैश फ्लो आफ्टर टैक्स इज लेस देन, मतलब ये वाला, ये तो मैं 10 माइनस 9 करोड़ करूंगी, मतलब डिफरेंस कितना आया, ये पूरा लॉजिकल है। जिस साल में आई केम नियरेस्ट और क्लोजेस्ट टू पेइंग बैक माई एंटायर कॉस्ट, दैट वाज 5th ईयर, प्लस अभी आगे नेक्स्ट ईयर में इमीडिएटली 11 करोड़ हो रहा है, मतलब इसके बीच में मेरा पे बैक पीरियड इज लाइंग समवेयर, सो आई विल हैव टू डू 5 इयर्स प्लस मेरा टोटल आउटफ्लो जितना है उसमें से कितना बचा और रीपे करना, 10 करोड़ में से 9 का मैंने रिकवरी कर लिया, तो दैट इज व्हाई आई विल टेक द डिफरेंस, बचा कितना 10 माइनस 9, दैट इज व्हाई क्यूमुलेटिव CF80 ऑफ द ईयर इन विच इट वाज लेस, जो साल तुमने यहाँ पे कंसिडर किया वही साल का CF80 लेना है, 9 करोड़, तो बचा कितना 1 करोड़ एक्स्ट्रा, अभी वो रिकवर करने के लिए मेरे को कितना टाइम लगा, सो दैट इज डिवाइडेड बाय CF80 इन द नेक्स्ट ईयर फॉलोइंग द ईयर इन विच क्यूमुलेटिव CF80 इज कंसिडर्ड, मतलब ये अगले साल का। तो इन शॉर्ट आई विल डू 5 इयर्स प्लस ये 10 माइनस 9 1 अपॉन 11, 1/11 कितना आ रहा है बोलो मेरे को, 0.09 आगे, ओके, तो आई कैन से दिस मेनी मंथ्स, सो इसको मैं ऐड कर लूंगी 5.09 ईयर्स, दिस इज माई पे बैक पीरियड, बराबर ना, 5th और 6th ईयर के बीच में लाए कर रहे हैं, तो 5th ईयर बेसिक जहां पे मेरा मिनिमम मैक्सिमम में क्लोजेस्ट गई कॉस्ट रिकवर करने को, एड द डिफरेंस उसको रिकवर करने में कितना टाइम, तो सिर्फ उसके अगला वाला, तो फिर से एक बार CF80 क्लोजेस्ट व्हेन आई एम कमिंग जब लेस है टोटल आउटफ्लो से, वो साल का CF80 चेक करके वो साल लेंगे, फिर आउटफ्लो लेस वो साल का CF80 अपॉन अगले साल का CF80, समझ में आया, पक्का, इसको लॉजिकली करो, यू कैनॉट मेमोराइज दिस फॉर्मूला, दिस इज गॉट एब्सोल्युटली नो सेंस इन मेमोराइजिंग, इसको लॉजिकली ही याद रखना है, लॉजिक समझ में आया मैंने जो बताया, जिस साल में मेरा
मैं पास में आ गई, बिकॉज उसके ऐसा तो नहीं होगा कि एक साल में, चलो अगर तुमको ऐसा आया कि सीधा 10 करोड़ रिकवर हुए 5th ईयर में, तो मेरा पे बैक पीरियड 5 ईयर्स, उसमें क्या कैलकुलेट करना है, 5 साल में मेरी कॉस्ट रिकवर हो गई, राइट ना। इन शॉर्ट अगर लोन नहीं आए, वो नील करने में कितने साल लग रहे, प्रिसाइज ईयर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रिसाइज ईयर नहीं है तो अपने को ये फॉर्मूला लगेगा सॉल्व, राइट ना। और वो ये फॉर्मूला देके प्रिसाइज ईयर क्यों देंगे तुम्हें, प्रिसाइज कब, अगर एनुअल कैश इनफ्लो सेम ही है तो सपोज पे बैक पीरियड अगर ऐसा आया कि मेरा मैंने 10 करोड़ ये किए और हर साल मैं 1 करोड़ कमा रही, तो सीधा हिसाब है ना, 10 साल लगेंगे, समझ में आया। दैट इज वाई जब एनुअल कैश फ्लो है तो फॉर्मूला सिंपल, आउटफ्लो बाय इनफ्लो। मैंने खर्च किए 10 करोड़, मैं हर साल में 1 करोड़ कमाई, तो इन शॉर्ट 10 साल में मैं 10 करोड़ निकाल दूं। दैट इज नॉट डिफिकल्ट, दिस इज डिफिकल्ट। ये समझ में आया पक्का, पहले लॉजिक समझो, तो इसमें कोई डाउट रहेगा आस्क मी, आई विल एक्सप्लेन इट वंस अगेन, नो प्रॉब्लम। है कोई डाउट, लॉजिकली रखेंगे याद, ठीक है। सो ले सम अभी इसका एक